प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और ये रविवार के जैसा ही लगातार ये लॉकडाउन जो हो चलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है थमने का नाम नहीं है। इसका कारण है कि कोरोना वायरस जो है लगातार अपना पांव पसार रही है और इसलिए हम लोग चर्चों में मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस YouTube के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकेंगे। और इसलिए आइए मैं आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग वचन को सुने। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके निकट में आते हैं। प्रभु, जितने भाई बहन लोग आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, उन सबको बहुतायत की आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर, आपके वचन में बने रहने के लिए उन्हें सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं आप ही प्यारे परमेश्वर, मुझको भी बोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज के विषय को हम लोग देखेंगे। आज का विषय है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका हम लोग 24 अध्याय और उसका 35 वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। और इस वचन से आज हम लोग इसको हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे। लूका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 35 पद। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये यीशु मसीह का कथन है और मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये बात को यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से अगुवाई पा करके वो बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो भी वो बोलता था वह पिता परमेश्वर के वचन को वह बोलता था। और इसलिए हम लोगों इस वचन को हम लोग अगर हम लोग पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन वो जो कुछ भी इस बाइबल में लिखा है वह कभी नहीं टलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, इस बात को, इस वचन को पढ़ने से यह पता चलता है, चाहे वह व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ हो, चाहे वह भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ हो, चाहे वह भजन की पुस्तक में लिखा हुआ हो, सारी बातें पूरा हो करके रहेगा। बिना पूरा हुए कोई भी वचन नहीं रहेगा। अगर हम यशाया के किताब उसका 34 अध्याय उसका 16 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। हाँ मेरे प्रियो, जो भी बातें पुराने नियम में यानी व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और भजन की पुस्तक में जो भी बातें लिखी हुई है भविष्य के बारे में, वो सारी बातें, सारी घटनाएं पूरी होकर के रहेंगी, बिना जोड़ा का नहीं रहेगा। जो भी बातें पुराने नियम में है वो नए नियम में पूरा होकर के रहेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि यीशु के विषय में व्यवस्था के पुस्तक में भी लिखा हुआ है और भजन के पुस्तक में भी लिखा हुआ है और भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में भी लिखा हुआ है, यीशु एक स्त्री से जन्मेगा और वह क्रूस पर मरेगा
और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये सारी बातें इन सारी पुस्तकों में लिखी हैं, वो सब पूरी हुई। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है वो सब पूरी होंगी। जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं वो सब पूरी होंगी, एक एक करके पूरी होंगी। इसलिए हम लोगों को इन पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत है, ढूंढना है, खोजना है कि कौन कौन बातें पूरी हो गई है, कौन कौन बातें अभी पूरी हो नहीं हुई है, कौन कौन बातें इन दिनों में पूरी हो रही हैं। मैं आपको इसका जो आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं घटेंगी उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को जाने तो परमेश्वर का वचन जो है सारे जगहों पर वो प्रभाव करेगा। मैं आपको पहले मैं आपको बताऊं कि आकाश में उसका प्रभाव होगा। आकाश में उसका प्रभाव होगा, और उस आकाश में जब प्रभाव होगा, अगर हम यूएल की किताब को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है आकाश में कैसे प्रभाव होगा। हम देख लेते हैं यूएल की किताब, उसका हम लोगों आइए हम लोग खोल लेते हैं कि उस जगह पर ऐसा लिखा हुआ है, और इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे ताकि इसको पढ़ने से हम लोग इस बात को जान पाएंगे। 2 अध्याय का 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं चमकते, नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, और जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। ऐसे दिन आने वाला है मेरे प्रियो, और उस दिन को कौन सह सकेगा। अगर प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसका 17 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, यदि आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है 17 वचन में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब वो कौन सह सकता है या ठहर सकता है, क्योंकि वो भयानक दिन आने वाला है। मलाकी की किताब में इस बात को हम लोग 3 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पाएंगे कि सही में मेरे प्रियो भयानक दिन आने वाला है। हम इस बात को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है भयानक दिन होगा, और ये आकाश में प्रकट होगा। आकाश में प्रकट होगा, उसको हम लोग जाने। आकाश में प्रकट होगा 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय का 2 वचन में, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। इसका मतलब बहुत ही भयानक दिन होगा वह दिन, और इसलिए उस दिन से पहले हम इन सारी घटनाओं को देख रहे हैं कि सारी दुनिया में नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, आने वाले दिनों में बहुत सा घटना घटेगा। हम लोग देखते हैं यशाया उसका 13 अध्याय और उसका हम लोग 10 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। 13 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उस दिन आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा, इस पर प्रभाव पड़ेगा और ये चमकना बंद कर देगा। ये तो आकाश की बातें हुई। आकाश में इस प्रकार से होंगे
तारे गिर जाएंगे और ये सारी चीजें होंगी। हम लोग देखते हैं उस समय में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। आकाश और पृथ्वी में ये प्रभाव पड़ेगा, आकाश में प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद इन दिनों में कई पेपरों में हम लोग देखते हैं, कई बार आता है कि चंद्रमा और सूर्य में प्रभाव हो रहा है, और ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई हैं। मेरे प्रियो, अब समुद्र की बात हम लोग करते हैं, समुद्र की बात कहेंगे और पृथ्वी की बात करेंगे। चलिए हम पृथ्वी पर पहले बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर बात करते हैं तो पृथ्वी के बारे में इस प्रकार से बाइबल में लिखा है। हम लोग देखते हैं यशायाह उसका 24 अध्याय, और उसका हम लोग देखते हैं 24 अध्याय का 19 पद में। 19 पद में चल रहा है, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी, और वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। इसका मतलब ये पृथ्वी जो है बहुत बोझ हो गया है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार की पाप और बुराई जो है बढ़ गया है, और इसलिए ये पृथ्वी जो है डोलने लगेंगे, यानी कि ये कांपेगा और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और पृथ्वी का इस प्रकार से होना ये बाइबल में बताया गया है। अगर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका यदि हम लोग 18 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर बिजलियां ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया। बहुत बड़ा बड़ा भूकंप तो आ रहा है इन दिनों में भी, हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पर ऐसे भूकंप का ये संकेत दिया जा रहा है, बहुत जगह पर हिल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ये भूकंप आएगा और उस दिन ये जलजलाहट होगा, और उस दिन में हम लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी पर पड़ेगा। अगर हम पत्रस के पत्री में दूसरा पत्रस में अगर हम खोलेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, वहां पर दूसरा अध्याय में अगर हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यहां पर तीसरा अध्याय में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 7 पद में, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये पृथ्वी जलाए जाएंगे। 17 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर के गल जाएंगे। ये आकाश के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। 10 पद में लिखा है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी पर यह प्रभाव पड़ेगा और पृथ्वी के लोगों के ऊपर में भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों प्रकाशित हुआ किया उसका 16 अध्याय में हम लोग देख रहे थे, वहां पर 16 का 21 में लिखा हुआ है, आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी और लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ये मेरे प्रियो 40-40 किलो का ओला गिरेगा, ये भयानक होगा मेरे प्रियो। और इसलिए उस समय आने से पहले हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे हम अपने आप को बचा करके रखेंगे। अगर यहेजकेल 32 अध्याय उसका 7 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहेजकेल उसका 32 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, 32 अध्याय का 7 वचन में यहाँ कहा गया है। आइए हम लोग इस वचन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 32 का 7 वचन में यहाँ पर लिखा है, जिस समय यहेजकेल उसका 32 का 7 वचन,
यहाँ पर आइए आइए हम लोग देखते हैं, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा और सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। और ये पृथ्वी जो है भूकंप होगा और भूकंप के कारण से बहुत बड़ा भाग जो है वो नाश हो जाएगा। 38 अध्याय यहेजकेल उसका 38 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा है, मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा, बहुत बड़ा भूकंप होगा और यहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली होगा और इस समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम समुद्र के विषय में थोड़ा सा हम देखें, समुद्र में के बारे में क्या बाइबल बताती है। यशाया उसका हम लोग 51 का मैंने कहा कि आकाश में प्रभाव पड़ेगा और पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा और समुद्र में प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको समुद्र में प्रभाव कैसे पड़ेगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जो यशाया उसका 51 अध्याय उसका 15 पद, जो समुद्र को उथल पुथल करता जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरे प्रियो, समुद्र जो है समुद्र गरजेगा, समुद्र जो है बहुत उससे तूफान हो रहा है इन दिनों में। आप लोग को मालूम होगा कि बंगाल की खाड़ी से उठा और उसके बाद गुजरात में तूफान आया, इधर तूफान आया, सब तरफ हम लोग सुनते हैं कि तूफान आया। लेकिन मेरे प्रियो, आपको इस बात को जानना है। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 46 का 3 पद में, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठे और पहाड़ उसी की बाढ़ से कांप उठे, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। और यहाँ पर इस बात को जानिए कि मेरे प्रियो, समुद्र में भी प्रभाव पड़ेगा और ये समुद्र जो है प्रभाव पड़ेगा तो उस समय में बहुत से वहाँ के जो मछलियाँ हैं वो भी बहुत मर जाएंगे और जिसके कारण से इस दुनिया में बहुत सा तबाह हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको इस बात को इसलिए बताने के लिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये दुनिया में आप रह रहे हैं अभी, जैसे कि महामारियां फैली हुई है। ये जो है कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 कहा जाता है, मतलब 2019 में ही ये शुरू हुआ है, लेकिन ये जो है 2019 से अभी तक 7वां महीना हो गया है, अभी तक बढ़ते जा रहा है, भारत में और बढ़ते जा रहा है। ये सारे बीमारियां जो है ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। मैं कहूँगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, इस महामारी को फैलने दे रहे हैं, इतना फैल रहा है और क्या कारण है? इसका कारण है कि लोग पश्चाताप करें, लोग मन फिराए। और इसलिए मैं यहाँ पर लिखा परमेश्वर का वचन जो है पूरा होकर के रहेगा। इससे और कितना संकट और मुसीबत आएगा, बहुत कठिन मुसीबतें आएंगी जो आज तक ऐसा संकट नहीं आया है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद और कभी भी ऐसा ना तो कभी आएगा और ना ऐसा होगा। ऐसा संकट का समय आने वाला है। इसलिए अपने को बचाने के लिए मेरे प्रियो, अपने आप को सुरक्षा करने के लिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सम्मुख में रहना होगा, यीशु मसीह के साथ में चलने की जरूरत होगा। ये सारी बातें आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, पुराना नियम की जितनी बातें वो सब पूरी होंगी। बहुत संकट और मुसीबत होगा। आपको अगर मैं बताऊं, पृथ्वी पर इतना संकट आएगा, इतना मुसीबत आएगा। यहाँ पर आप यशाया उसका 30 का 26 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। अब जानते हैं, इतना कल्पना कीजिए कि 7 दिन का तापमान अगर 40 डिग्री के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना तापमान होगा।
आप नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। और ऐसे संकट का दिन आने वाला है और उस पृथ्वी पर वो रहने वालों के ऊपर में होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर उपाय करेगा और अपने लोगों को ये संकट आने से पहले उठा के ले जाएगा। जो लोग प्रभु मान लेते हैं, यीशु मसीह को प्रभु मानेंगे, उन लोगों को प्रभु अपने पास में उठा लेगा। पिछला रविवार को हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना, परमेश्वर के राज्य के योग्य बनेंगे। हम लोग जो वचन को पढ़े हैं, ये वचन पूरा होकर के ही रहेगा। और ये वचन के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं, आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात को हल्का में मत लीजिए। और आज वह समय है प्रभु में मजबूत होने का समय है। आज हम लोगों को प्रार्थना पर ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज आप जो परमेश्वर के वचन को इतने हल्के में मत लीजिए। ये परमेश्वर का वचन एकदम सच्चा है और ये वचन जो है पूरा होकर के रहेगा। इसलिए आइए इन दिनों में हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव इतना बढ़ते जा रहा है और हॉस्पिटल में बेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें, नर्सों के लिए प्रार्थना करें, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, यहाँ की सरकार के लिए प्रार्थना करें, केंद्र की सरकार के लिए प्रार्थना करें, विश्व के लिए भी प्रार्थना करें। सभी जगहों पर कोरोना वायरस फैलते ही जा रहा है और इसलिए हम लोगों को प्रार्थना में बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों में रह करके जब भी आपको अवसर मिलता है प्रार्थना कीजिए। सो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। इन वचन के द्वारा से प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आपने प्रभु आपके वचन में से हम लोगों को सिखाया। आपने प्रभु उन सारे भयानक जो वचनों को बताया जो भयानक दिन में होने वाला है, वो बहुत ही संकट का दिन आने वाला है। उससे पहले कि प्यारे परमेश्वर हम लोग अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिन को हम लोग को देखना ना पड़े। प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। प्रभु सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए। प्रभु जो लोग सुनेंगे उन लोगों के जीवन में भी प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ। पिता परमेश्वर सुनिए और दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन।